मोरबी पुल हादसे में 134 लोगों की मौत के आखिरकार कसूरवार कौन है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम मोरबी पहुंचेंगे और शाम करीब 4 बजे मोरबी के सिविल अस्पताल में जख्मी लोगों से वो मुलाकात करेंगे। एसपी दफ्तर में वो कुछ पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। मोरबी को पीएम का इंतजार है, लेकिन पीएम के आने से पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पीएम के दौरे से ऐन पहले मोरबी के अस्पताल को सोमवार की रात चमकाया जाने लगा। बरसों से जो सुविधाएं नहीं थी वो सब जुटने लगी। इस रंगाई पुताई पर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अस्पताल में लोगों को छोड़कर यहां रंगाई पुताई इन पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं? एक 134 जिंदगियां ले लेने वाले इस हादसे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक तीखे सवाल उठा रही है। और अब जब खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज मोरबी जा रहे हैं, तो सियासत कुछ और तल्ख हो चली है। खासतौर पर इस रंग रोगन को लेकर जो मोरबी के सिविल अस्पताल में हो रही है। चौबीस घंटे पहले तक यहाँ घायलों की भीड़ से हालात खराब थे, लेकिन पीएम के दौरे के ऐलान के साथ ही यहाँ तेजी से हालात बदलने लगे। कहीं रंगाई पुताई होने लगी, तो कहीं नए वाटर कूलर रखे जाने लगे। अस्पताल का कोना कोना चमकाया जाने लगा। दर्जनों सफाई कर्मचारी एक साथ झाड़ू लेकर तैनात हो गए। जिस वार्ड में पीएम के आने की उम्मीद है, वहां आनन फानन में नए बेड लगा दिए गए। सिविल हॉस्पिटल मोरबी में इस वक्त हम उस वार्ड में हैं जहां पर मोरबी ब्रिज कोलैप्स के जो विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उन्हें रखा गया है। यहां पर कई तरह की चीज़ें बदली है क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने लगाया है। अगर फर्ज करें ये बेड की अगर आप बात करें तो ये बेड बदला गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नया बेड जो है वो यहाँ पर लाकर लगाया गया है। तो जो नया बेड है उसकी प्लास्टिक वगैरह निकाली गई है, तो बेडिंग जो है ये चेंज की गई है हॉस्पिटल में। अच्छे बेड जो है वो इस वार्ड में लाके लगा दिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उन लोगों से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उनसे जो वाटर कूलर महीनों से काम नहीं कर रहा था और जंग खा रहा था, उसकी जगह नया नवेला वाटर कूलर आ गया। उसके रखने का प्लेटफॉर्म बनने लगा। मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर मोरबी ब्रिज के हादसे के बाद जो लोग जख्मी हुए थे, जो मृतक थे, उन्हें लाया गया था। ये नया वाटर कूलर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। पुराना वाटर कूलर वहाँ पर रखा हुआ है जो काम नहीं कर रहा था कई दिनों से। नया वाटर कूलर जो है आप देखेंगे वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो हॉस्पिटल में नई चीजें हैं जैसे कि स्ट्रेचर्स लाए जा रहे हैं, टाइलिंग की जा रही है, साफ सफाई जो है, पेंटिंग जो है, उसका काम यहाँ पर आप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल में चमक दमक के साथ एक साथ कई सुविधाएं जुटने लगी, तो सियासी पार्टियों ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ये सब पीएम को दिखाने के लिए हो रहा है। 27 साल से जो नहीं हुआ वो अब रातों रात हो रहा है। कल रात को इधर मृतदेह रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बेड पे 3-3, 4-4 मृतदेह रख के सुला रहे थे सबको, और इधर उसके जितने भी रिलेटिव लोग जो बैठे हुए थे उसको बैठने की व्यवस्था नहीं थी। और कल जो भी मोदी जी आ रहे हैं, पीएम मोदी जी जो आ रहे हैं, उसके लिए ये हॉस्पिटल दुल्हन की जैसी सजाई जा रही है। आप देख रहे हो पूरी हॉस्पिटल को अभी मरम्मत चालू कर दिया है, कलर का काम चालू कर दिया है, और दूसरा अभी पीछे ब्लॉक का काम भी चालू कर दिया है, नया ब्लॉक डालने का काम चालू कर दिया है। और अंदर जो है बराबर है, अंदर पीने का पानी का व्यवस्था इतने साल में कभी नहीं बनाया था। अभी रातों रात सब फ्रिज वगैरह जो है, कूलर वगैरह सब चेंज कर दिया है। पुराना वाला साइड में कर दिया और नया वाला सब जगह पे रख दिया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने इस चमक दमक पर तीखे वार किए। कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम मोदी की तस्वीर में कोई कमी न रहे, इसका इंतजाम हो रहा है। शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐतराज करते हुए ट्वीट किया, रातों रात रंग पुताई की जा रही है ताकि कल पीएम मोदी के फोटोशूट में घटिया बिल्डिंग की पोल न खुल जाए।
पीएम के दौरे से ही सही, लेकिन अगर घायलों को कुछ राहत मिल जाती है तो ये बेहतर है। लेकिन सियासी सवाल भी उतने ही जायज हैं कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी के दौरे का ही इंतजार करना पड़ेगा। मोरबी से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गोपी हमारे साथ मौजूद हैं और गोपी, इस सब रिपोर्ट में जो हम आखिरी लाइन हमने कही कि क्या सुविधाएं बढ़ाने के लिए किसी वीआईपी को ही पहुंचना पड़ेगा तभी सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी। मोदी जी का प्रोग्राम बना तो रंग रोगन होने लगा, सफाई होने लगी, वाटर कूलर नया आ गया, बिस्तर आ गए, तो आखिरकार सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल अर्पिता, देखिए सवाल तो उठेंगे क्योंकि हम खुद कल सुबह सिविल अस्पताल में थे। वहां पे जिस तरीके से लोग थे और जिस हालात में वहां पे सिविल अस्पताल है वो काफी दयनीय था। लेकिन उसके बाद पूरा रातों रात रणरोगान होने लगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है, खास करके अहमदाबाद, माफ कीजिएगा, मोरबी में पहुंचेंगे। और मोरबी में यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो अस्पताल भी जाने वाले हैं। वो उस झूलतो पुल जगह जहां पर है, जहां पे ब्रिज कोलैप्स हुआ है, वहां पे भी जाएंगे। साथ ही एसपी ऑफिस जो है वहां पे भी जाने वाले हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री 3 जगह का दौरा करने वाले हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार हैं उनके लोगों को भी मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिस तरीके से संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे थे, लेकिन जो लोकल प्रशासन है कहीं ना कहीं रंग रोगान करने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे चमकाने में लगा हुआ है कि अस्पताल जो है वो उनका बुरा ना लगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इतने लोग मर गए, अगर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होती तो शायद ना कोरोना में इतने लोग मरते, ना ही जो ये हादसा हुआ है उसमें इतने लोग मरते। मतलब कहीं ना कहीं एक पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही वीआईपी कल्चर के जैसा हम कह सकते हैं कि अगर वीआईपी आता है तभी जाके वो अच्छा बनता है। लेकिन सवाल ये है कि जो हादसा हुआ है, हादसे के जो गुनहगार है उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे कल 9 लोगों को जो इनको गिरफ्तार किया गया है, ये बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं इस पूरे हादसे की। इस पूरे हादसे में कई बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। जो पंचायत ने जिसके ने ये टेंडरिंग किया था, क्या वो इन्वॉल्व, उन लोगों की गिरफ्तारी होगी। वो फायर ऑफिसर जो ये कह के पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली गई थी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि 5 दिन से ब्रिज शुरू हो गया है, एनओसी नहीं ली गई है, ब्रिज को बंद करवा दिया जाए, उसे सील कर दिया जाए। ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और साथ ही जो ओरेवा कंपनी है उसके खिलाफ भी पुलिस ने अभी तक कहीं पे भी एफआईआर में नाम नहीं डाला है। सवाल ये है कि क्यों, किसको बचाना चाहती है पुलिस, क्यों पुलिस प्रशासन जो है वो किसे बचाना चाहती है, क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है।